नमस्कार। DTCN टीवी की स्थापना आज से 23 वर्ष पहले हुई थी और सिंस 23 ईयर्स DTCN आप सभी के, हमारे दर्शकों की सेवा कर रहे हैं और अपनी सर्विस आपको दे रहे हैं। मैं बता दूं कि उस दौरान ना सोशल मीडिया थे, ना उस दौरान फेसबुक थे, यूट्यूब थे, ट्विटर थे, ना इंस्टाग्राम थे। तो DTCN के माध्यम से हम अलग अलग जगह पे जो कार्यक्रम होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं, उसकी कवरेज करते थे और अपने चैनल के माध्यम से हमारे जो लोकल सब्सक्राइबर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, उन्हें दिखाते थे। तो इस तरह से हम जो है अपना सेवा जो है प्रदान कर रहे हैं। और हालांकि आजकल कई सारे यूट्यूबर्स हैं, कई सारे ब्लॉगर्स हैं, आपके पास कई सारे विकल्प हैं, कई सारे ऑप्शंस हैं, परंतु उस दौरान हमारे पास विकल्प बहुत कम थे, बहुत ही लिमिटेड थे। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से चैनल पर आधारित कुछ सूचनाएं, कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं, आपके साथ साझा करना चाहता हूं। जो लपारादा डिस्ट्रिक्ट ने पिछले एक दशक में जो बड़ी उपलब्धि हासिल की है, उस पर DTCN चैनल का क्या योगदान है, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उन बातों पे चर्चा करना चाहता हूं। जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट के जो डिमांड हमारी 2008 में जब हमारे आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री दोरजी कांदू जी जब बसार में आए थे और बसार दारे तिरबिन सर्कल के लोगों ने उन्हें 1 पॉइंट मेमोरेंडम सबमिट किए थे, एक नए डिस्ट्रिक्ट के डिमांड, लपारादा डिस्ट्रिक्ट के डिमांड जब किए थे, मगर दुर्भाग्यपूर्ण हमारे जो चहेते नेता, हमारे लोकप्रिय नेता दोरजी कांदू जी के देहांत हो गए हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। उसके बाद हमारे उम्मीद के किरण जो है लगभग ख़त्म हो चुके थे, परंतु श्री पेमा खांडू जी जब अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर अपने शपथ ग्रहण किया, तब हमारे बसार तिरबिन और दारे सर्कल के लोगों के दिलों में एक उम्मीद जग गई, क्योंकि जो सपने अधूरा उनके पूज्य पिताजी ने छोड़ के चले गए थे, उस अधूरे सपने को उनके बेटे मुख्यमंत्री के कार्यकाल संभालने के बाद हमें पूरा भरोसा था कि उनके बेटे उस अधूरे सपने को पूरे करेंगे। और हमारी मांगों को मद्देनज़र में रखते हुए आदरणीय मौजूदा मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी ने लपारादा डिस्ट्रिक्ट के जो मांगे थी, जिसके लिए हम पिछले 10 वर्षों से संघर्ष कर रहे थे, उनके मुख्यमंत्री के दौरान जो है वो हमें सौगात के तौर पर हमारी मांगे पूरी हो गई है। और इस दौरान, इस दशक में जो संघर्ष हमने किए, जो स्ट्रगल हमने किए थे, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डिमांड एक्शन कमेटी श्री गोजुम बसार जी के चेयरमैनशिप में मुझे भी मीडिया पार्टनर के तौर पर नियुक्त किया गया था और कदम से कदम मिलाते हुए हमने मीडिया पार्टनर के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाई थी। और मैं जिक्र करना चाहता हूँ हमारे लपारादा डिस्ट्रिक्ट के, जो कि एक बहुत ही एक प्रसिद्ध एक गैर सरकारी संगठन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जी हाँ, GRK के नाम से जाने जाते हैं। और GRK जिस तरह से सामाजिक कल्याण के लिए, समाज में बदलाव लाने के लिए और यहाँ के हमारे बेरोज़गार युवाओं को किस तरह से उन्हें अच्छी राह दिखाया जा सके और किस तरह से हमारे खेल कूद के क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके, किस तरह से हम अपनी प्राकृतिक के संरक्षण हमें करना चाहिए, किस तरह से हमें पशुओं के, पंछियों के और नदियों के जो हमारे मछलियाँ हैं, उनके संरक्षण किस तरह से किया जाना चाहिए, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र में रखते हुए GRK एक बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। और GRK की इन उपलब्धियों को देखते हुए अरुणाचल सरकार ने स्वर्ण पदक से, यानी गोल्ड मेडल से GRK को नवाजा गया है। और GRK की स्थापना जब 2012 में हुई थी, तब से लेकर आज तक हम GRK के मीडिया पार्टनर के तौर पर DTCN टीवी अपना कर्तव्य, अपना फ़र्ज निभा रहे हैं। और मैं बता दूं कि आज तक हमने 1 रुपये भी, 1 पैसे भी न GRK की ऑर्गेनाइज़र से हमने लिए हैं। जो भी हमने सेवाएं प्रदान की है वो टोटली इट्स ए फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि समाज के लिए हमारी तरफ से भी एक
चैनल के माध्यम से एक कंट्रीब्यूशन होगा। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और हमारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अलग अलग विभिन्न विभागों की तरफ से भी जो भी जिम्मेदारी हमें दिए गए हैं, जैसे कि कोई अवेयरनेस क्रिएट करना, जागरूकता फैलाना और जो सूचनाएं सर्कुलेट करना, इस तरह की जो भी जिम्मेदारियां हैं वो हमें दिए गए हैं। और मैं बता दूं कि जो हमारे स्वतंत्रता दिवस है, जो हमारे गणतंत्र दिवस है, इस तरह की जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इन सारे इवेंट्स को भी हमारे चैनल जो है कवरेज करते हैं और हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाते हैं। और जहां तक रिलीजियस इवेंट्स है, उस पर भी मैं ये बता दूं कि हमारे जो चैनल हैं वो चाहे हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के हमारे लोग हो, चाहे हमारे जो इंडिजिनस फेथ बिलीवर्स हैं, जैसे दोन्यी पोलो मानने वाले हमारे लोग हैं, उनकी तरफ से भी जो भी त्यौहार होते हैं, जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, चाहे मोपिन हो चाहे क्रिसमस हो, तो जब जब हमें बुलाते हैं हमारी टीम जाते हैं, उसे अच्छी तरह से कवरेज करती है। क्योंकि हम इस बात को, हम DTCN का मानना ये है कि जैसे हमारे देश जो है एक इट्स ए सेकुलर कंट्री, और हमें हर धर्म को इज्जत करना, हर धर्म को एक ही नज़रिया से देखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और मैं ये भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जो हमारे कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि हमारे देखिए अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग जगह पे अलग अलग कम्युनिटीज़ रहते हैं और हर कम्युनिटीज़ का अपना एक ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, और उस ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से वो अपने कम्युनिटी के जो लोगों के आपस में एक दूसरे को सहायता करते हैं, जो मुसीबत में है उसकी सेवाएं करते हैं, इस तरह की बहुत अच्छी सामाजिक कार्य करते हैं। तो उन CBOs के भी जब जब कोई कार्यक्रम होते हैं, उनके कॉन्फ्रेंस होते हैं या फिर उनके जो भी इवेंट्स होते हैं, जब जब हमें बुलाते हैं, हमारी टीम जाते हैं और अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाने की हम कोशिश करते हैं। गालो वेलफेयर सोसाइटी, जो कि गालो समुदाय की सबसे बड़ी संस्था है, द हाईएस्ट एपेक्स बॉडी ऑफ गालो कम्युनिटी, और कारकोआ वेलफेयर एसोसिएशन, बसारा वेलफेयर एसोसिएशन, इन संगठनों की ओर से भी DTCN चैनल की जो योगदान है, जो कंट्रीब्यूशन है समाज के प्रति, इन चीज़ों को मद्देनज़र में रखते हुए चैनल को पुरस्कार से नवाजा गया था। और ये मेरे लिए बेहद ही खुशी की बात थी कि गालो वेलफेयर सोसाइटी के जो कार्यक्रम थे, उस दौरान मुझे पुरस्कार जो है आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी के हाथों से स्वीकार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब हम बातें करना चाहते हैं आज की महत्वपूर्ण मुद्दे पे। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश के जो आगामी विधानसभा चुनाव है 2024 के, वो लगभग 2-3 महीने बाद होने वाली है। और जो चुनावी सरगर्मियाँ हैं वो पूरे अरुणाचल में काफ़ी तेज़ हो चुकी है, और हमारे लपारादा डिस्ट्रिक्ट पर भी चुनाव की जो माहौल है वो दस्तक दे चुके हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जो चैनल है DTCN TV, हर राजनीतिक दल और हर पॉलिटिकल लीडर्स के लिए हम एक ही नज़रिया से और एक ही दृष्टिकोण से हम सभी को देखते हैं। हमारे अपील है, हमारी गुजारिश है तमाम राजनीतिक दलों को कि आपकी कोई कार्यक्रम है, कोई जॉइनिंग प्रोग्राम है, या कोई भी राजनीति से, पॉलिटिक्स से संबंधित कार्यक्रम है, हमारे टीम को बुलाइए, हमारी टीम अवश्य जाएंगे, आपके कार्यक्रमों का, प्रोग्राम्स के हम कवरेज करेंगे। और हमारे जो 20,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, उन सब्सक्राइबर्स तक आपकी जो सूचनाएं हैं, आपकी जो विचारधारा है, उन्हें पहुंचाने में जो जिम्मेदारी हमारी है वो हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। हम किसी राजनीति दल को, चाहे BJP हो, चाहे NPP हो, चाहे कांग्रेस हो, हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, हम अलग नज़रिया से नहीं देखते। और ये बातें हमने जब जब हमें अवसर मिला, जब जब हमें मौका मिला, हम अपने चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को और बसार के जनता को हमने अपने जो स्टैंड है चैनल की, वो हमने रखने का हमेशा प्रयास किया, और आज भी हम अपने उस स्टैंड पर कायम है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण इस बात को बेहद ही अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि कुछ बुद्धिजीवी लोग जो है हमारे चैनल के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि DTCN जो है केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को ही दिखा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के ही प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से सरासर गलत बात है, और इस तरह की आरोप चैनल के ऊपर लगाना
और वो भी हमारे बहुत ही जिम्मेदार जो व्यक्ति हैं लपारादा डिस्ट्रिक्ट के। तो उन जिम्मेदार व्यक्तियों के तरफ से इस तरह के आरोप प्रत्यारोप ये शोभा नहीं देती है। और मैं फिर से अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी को मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि DTCN टीवी पर इस तरह के आरोप आप बेबुनियाद आरोप ना लगाएं। भारतीय जनता पार्टी के श्रीमती न्याबे जिनिति दिर्ची के नेतृत्व में जो कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों पर हमारी टीम को बुलाया जाता है और हमारी टीम जाते हैं, अपना ड्यूटी हम निभाते हैं। अगर NPP पार्टी के जो कार्यक्रम है, NPP पार्टी से अगर आज तक कोई न्योता आया, हमें इनविटेशन आया और हमारे टीम वहाँ पे कवरेज करने नहीं गए हों, ऐसा मेरे ख्याल से अभी तक कभी नहीं हुआ। जब जब हमें बुलाया गया है हमारे टीम गए हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे मौजूदा MLA श्री गोकर बसार जी के आदरणीय MLA के जो 4.5 साल की जो परफॉर्मेंस उनके रिपोर्ट थे, उस कार्यक्रम को भी हमारे चैनल ने कवरेज किए और टेलीकास्ट किए। और कई सारे कार्यक्रम हैं जो कि मौजूदा MLA के प्रोग्राम्स को भी हमने टेलीकास्ट किए हैं। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद और इट्स ए बेसलेस एलिगेशन जो कि हमारे ऊपर डाले जा रहे हैं कि DTCN चैनल जो है एक तरफा है। जो चैनल की तरफ से मैं ये स्पष्टीकरण रूप से आपको बताना चाहता हूँ। और मेरी जो व्यक्तिगत, मेरी एज एन इंडिविजुअल, मेरी जो एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया और जो लोकतंत्र में एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक सिटीज़न को जो अधिकार दिया गया, उस अधिकार के अनुसार मेरी जो अपनी इंडिविजुअल जो चॉइस है, मैं किसी एक नेता को मैं अपना समर्थन देना या फिर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को मैं सपोर्ट करना, ये मेरी अपनी एक इंडिविजुअल राइट है और मेरी व्यक्तिगत अधिकार है। तो इस पर मेरे ख्याल से अगर मैं किसी नेता को मैं समर्थन कर रहा हूँ, किसी विचारधारा को लेते हुए या फिर किसी मुद्दे को लेते हुए अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन, अपना इंडिविजुअल समर्थन दे रहा हूँ, तो इसे चैनल के साथ जुड़ के देखा जाना नहीं चाहिए। ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मेरा निवेदन है आप सभी से। देखिए, उदाहरण के तौर पे हमारे GRK जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध संस्था है जिसके बारे में मैंने पहले जिक्र किया, GRK भी हाल ही में 2 दिन हुए, GRK के हमारे आदरणीय प्रेसिडेंट इंजीनियर जुंगाम बसार जी ने DTCN टीवी को अपना जो प्रेस ब्रीफिंग करते हुए उन्होंने ये कहा कि GRK जो है टिल इलेक्शन के रिज़ल्ट जब तक डिक्लेयर नहीं होते हैं तब तक GRK की गतिविधियाँ जो है वो रोके जाएंगे और GRK को एडजर्न किया गया है। तो GRK के जो सेक्रेटरी जनरल है, जो प्रेसिडेंट है और GRK के तमाम एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ मेंबर है, वो इस दौरान जो है अपने चहेते जो लीडर है, अपने पॉलिटिकल पार्टी जिसे वो चाहे, जिसे वो पसंद करें, वो अपना समर्थन दे सकते हैं। तो उसमें उसके ऊपर कोई रुकावट नहीं है। और ठीक उसी तरह हमारे लपारादा डिस्ट्रिक्ट के एक सीनियर सिटीज़न फोरम में आप सभी अच्छी तरह से वाकिफ़ है। तो इस फोरम के माध्यम से भी उन्होंने एक बैठक बुलाया और अपना फोरम को एडजर्न कर दिया। और उस फोरम के जो मेंबर्स है, जो सीनियर सिटीजन्स है, वो जिसे चाहे अपना समर्थन दे रहे हैं, खुलेआम अपना कैंपेनिंग प्रोग्राम्स पर अपने जिस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए वो प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, उनके लिए स्पीच दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बुरी बात नहीं है और इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक उसी तरह मैं भी एक मैनेजिंग डायरेक्टर DTCN टीवी के हैसियत से नहीं बल्कि एज एन इंडिविजुअल, एज ए डी टोजो बसार, मेरी भी अपने अधिकार है और उस अधिकार का मैं प्रयोग करना चाहता हूं। और अब मेरे जो फ्रेंचाइज एक्सरसाइज है, मेरे जो राइट है, उसे मैं यूटिलाइज़ करना चाहता हूं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं फिर दोबारा दोहराना चाहता हूं, जहाँ तक चैनल की सवाल है, DTCN टीवी हर राजनीतिक दल के लिए DTCN टीवी के दरवाज़ा खुला हुआ है। और आप जब जब बुलाएंगे हमारी टीम जाएंगे आपके कार्यक्रमों का, आपके प्रोग्राम्स के, आपके प्रचार प्रसार के लिए आप DTCN टीवी के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को कहना चाहता हूँ, आप सभी को बताना चाहता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने मेरी इस DTCN टीवी के विषय पे कुछ जो मेरी वीडियो मैंने बनाए हैं उसे आप सभी ने बड़े ही ध्यान के साथ सुने हैं और अपने कीमती वक्त निकाल के मेरे इस वीडियो को आप सभी ने देखे हैं। उसके लिए मैं आप सभी का
बहुत बहुत शुक्रिया अदा और धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।